भाई अपना नाम बताओ, क्या नाम सर है? मेरा नाम मोहम्मद अजीम। अजीम, ये बताओ कि क्या हुआ, तुम तो कहाँ जाना चाहते थे? सर मैं तुर्की जाना चाहता था। सारी कहानी बताओ कि किस तरह से इस शख्स से मुलाकात होती है, किस तरह से पैसे देते हो, कितने पैसे ये ले जाता है, फिर वीज़ा जाली कैसे निकलता है? जी सर मैं तुर्की जाना चाहता था। इसकी मेरी मुलाकात कैंची मरसदों में हुई है, मेरे कज़न के रेफरेंस है। ठीक है। ठीक है, उन्होंने मुझे बोला भाई इसके पास वीज़े आए हुए, अगर तुम जाने के ख्वाहिशमंद हो तो इससे बातचीत कर लो। ठीक है। मैं इसके पास गया, इसने मुझे बातों में ले आया। मैंने इसको अपने बड़े भाई से मिलवाया। मेरे भाई ने बोला कि तुमने नहीं जाना इसके साथ ना। जितने में ये मुझे मैसेज वगैरह करना शुरू हो गया। ठीक है, मैंने भाई की बात को अनसुना करके इसको पैसे दे दिए। कितने पैसे दिए? लाख रुपए इसको एटीएम से भेज दिया, जिसकी स्लिप मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है। ऑनलाइन पैसे जी जी। उसके बाद ये मुझसे पैसों का और मुतालबा करना शुरू हो गया। मैं इसको पैसे देता रहा, भाई से भी इसको फिर मैंने एक दफ़ा मुलाकात करवा दी। ठीक है, इसने अपने टाइम के मुताबिक मुझे बाहर नहीं भेजा। मेरा पासपोर्ट मुझे जब वापस दिया, उसके ऊपर जाली वीज़ा लगा हुआ था। मैं उसको लेकर ना FIA के ऑफिस चला गया। वहाँ पे मेरा मुलाकात होती है सब इंस्पेक्टर मुजफ्फराबाद से। ठीक है, उन्होंने 1 साल मेरी पूरा तफ्तीश की है। 1 साल? जी, पूरा 1 साल लगा हाँ FIR होने में? जी जी, 1 साल लग गया FIR होने में। 1 साल के बाद उन्होंने मेरा कोई मामला हल नहीं किया। ठीक है, मैं जिसके लेकर ना ऊपर SSP साहब के पास पेश हो गया। ठीक है, उन्होंने मेरा 1 से 2 दिन में पर्चा कटवा दिया। ठीक है। पर्चा कटे को भी 2 माह हो गए हैं। ना अब उसको उठाया जा रहा है, ना उसको पकड़ा जा रहा है, तो ना कोई और मामला किए जा रहे हैं। जब FIR के लिए आप, यकीनन ये केस FIA का था, FIA के पास जब जाते हो तो वहाँ पे आसानी से पर्चा हो गया? नहीं सर, 1 साल लग गया। मैंने वहाँ पे तो पैसे भी दिए हैं मुजफ्फराबाद साहब को, पैसे भी दिए जी, सब इंस्पेक्टर साहब को पैसे भी दिए हैं। FIA के सब इंस्पेक्टर? हाँ जी, उनके पास वैगनर गाड़ी है, 7212 उनकी गाड़ी का नंबर है। ठीक है, उनको मैंने 35,000 रुपया दिया है। किस बात का? पर्चा कटवाने का, इसको उठवाने का। उन्होंने पैसे लेने के बाद मुझसे आंखों में आंखें नहीं मिलवाई। अच्छा, तो पर्चा 35,000 रुपये दे के हुआ जी, कि वैसे ही हो गया था? पर्चा पैसे दे के हुआ था। मैंने 2 दफ़ा पैसे दिए हैं। कितने? 35,000 एक दिया है, और समझ लें 30,000 रुपये एक दिया सलीम साहब को। वो कौन है? वो SSP साहब के PSO साहब हैं, उनके रूम के बाहर उनका रूम है पहले। अच्छा, तो उन्होंने किस बात के पैसे लिए? पर्चा कटवाने का। तो आप पैसे उधर भी देते रहे, आपके साथ फ्रॉड भी हो गया, तो SSP साहब जो है वो? सर उनसे डायरेक्ट नहीं मिला जाता ना। अच्छा, सलीम साहब से मिलके उनको मिला जाता है। सलीम साहब मुझे अपनी बातों में यूँ लेके आए कि भाई मैं तुम्हारा सारा काम करवाऊंगा, बंदा भी उठाऊंगा, आपकी रिकवरी भी करवाऊंगा, तुम परेशान नहीं हो। ठीक है, उन्होंने इस तरह मुझसे पैसे खाए हैं। अब ना वो मेरा फ़ोन उठाते हैं, ना मेरे मैसेज का जवाब देते हैं, ना मैं जाता हूँ तो मेरी आंखों में आंखें मिला के बात करते हैं। बस मुझे कहते हैं वेट करो वेट करो वेट करो। सुबह 12-1 बजे जाता हूँ, शाम को 6-7 बजे बोलेंगे तुम्हारा केस गया हुआ है तो तुम जाओ भी। बस इतनी सी बात कहते हैं, पूरा दिन लगा देते हैं। 1 साल बाद FIR हुई FIA में? जी जी। और उसको 3 महीने हो गए हैं? जी, 3 माह हो गए हैं। 3 माह हो गए हैं, तो उसमें कोई पेश? तीसरा माह चल रहा है, यानी कि 11वें महीने 11 तारीख 2025 को मेरा पर्चा कट गया था। ठीक है, तो अब जिसने आपके साथ फ्रॉड किया, जी जी, तो वो कौन से मुल्क लेके जाना चाहता तो था? सर वो मुझे तुर्की लेके जाना चाहता था। ठीक है, वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवा रहा था। मतलब उसने ये बताया था जी, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे? हाँ जी। तो कितनी तनख्वाह होगी? $800। अच्छा, $800 महीने की? जी जी। अच्छा, फिर तो $800 तनख्वाह हो गई, और कितने पैसे अब तक दे चुके हो उसको? मैं उसको सर 4.5 लाख रुपए एक दिया है। उसके बाद 2 लाख रुपए मुझसे पैसे तोड़ के ले गया, 6.5 लाख रुपए मेरा चला गया। बाकी जो मैं इधर उधर पैसे लगाता रहा, अपनी दिहाड़ी, मजदूर आदमी दिहाड़ियाँ तोड़ के इधर आता जाता रहा हूँ, वो पैसे अलग से हैं। क्या करना चाह रहे थे? तुर्की क्यों जाना चाह रहे थे अपने? सर घर के हालात के लिए। यहाँ पे मजदूरी में क्या 1000 रुपया दिहाड़ी है, 800 रुपया दिहाड़ी, 1200 दिहाड़ी है, घर किस तरह चला? अब ये बताओ कि FIR भी हो गई, तो वो पुलिस महकमे का बंदा है, तो किसी को, बड़े ऑफिसर को उसके खिलाफ दरख्वास्त दी कि? सर मैंने DIG साहब के पास 2-3 दफ़ा पेश हुआ हूँ। ठीक है, मैडम शहरबानो साहब के पास पेश हुआ हूँ। ठीक है, SP कैंट साहब के पास पेश हुआ हूँ। अच्छा, थाना फैक्ट्री एरिया पेश हुआ हूँ, थाना नसीराबाद पेश हुआ हूँ। इतने लोगों के पास आप? जी मैं जा चुका हूँ सर, मैं जा चुका अपनी दरख्वास्त ले लेके कि ये मेरा मसला है, हल करवा दें, मसला हल करवा दें। DIG साहब तो खुली कचहरी लगाते हैं? सर वो खुली कचहरी लगाते हैं, उन्होंने मुझे आगे थाना फैक्ट्री एरिया भेज दिया। अच्छा। ठीक है, वो 2-3 दिन मैं लगातार यहाँ से जाता रहा, और ये मेट्रो बस में बैठ के ना, तो वो कहते थे वेट करो, उसको फ़ोन करके बुला रहे हैं। मैं सारा दिन वेट करता रहता था, वो बंदा नहीं आता था। शाम को मुझे कह देते थे यार नहीं आया, तुम जाओ कल देख लेंगे। 2-3 दिन मेरे जाने के बाद मैंने उसको बोला
उन्होंने मुझे बोला कि यार वो नहीं आ रहा, तुम्हारा केस FIA देखेगी। फिर मैं FIA के पीछे जाना शुरू हो गया दोबारा। ठीक है, तो फिर FIA में आपने FIR करवा ली? जी सर। तो आपके पास चेक भी है कोई? जी, उसका 6.5 लाख रुपए का चेक भी है। वो एक स्टाम्प पेपर भी है आपके पास? जी, 4.5 लाख रुपए का स्टाम्प पेपर। वो स्टाम्प पेपर 4.5 लाख रुपए का स्टाम्प पेपर तब का जब इसने मुझसे 4.5 लाख ले लिया था। जब ये पैसे और बाद में लेके जाना शुरू हो गया ना, ठीक है, मैंने इसको बोला यार उसके अलावा मुझे और पैसों का वो दे दो। इसने मुझे चेक दे दिए थे। ठीक है, तो आपको कैसे पता चला कि ये नकली वीज़ा है? सर वो मुझे FIA के बंदे ने बताया था, सब वो तो इंस्पेक्टर। बताया, लेकिन जब आपको उसने पासपोर्ट दिया जी तो आपने उसने स्टिकर था पासपोर्ट का, मैंने देखा है उसमें जी वीज़ा लगा हुआ है, तो वो उसने कहा नहीं कि जहाज़ में बैठो और चले जाओ? सर उसने मुझे बोला कि तुम अपने घर वालों को यहीं पे सी ऑफ करो, मैं तुम्हें कराची लेके चलता हूँ, वहाँ से तुम्हें फ़्लाइट में बैठाऊँगा। ठीक है। अच्छा, वीज़ा तो हो तो कहीं से भी बैठ सकते हैं? सर वो कह रहे थे कराची की टिकट मिलेगी। अच्छा, मैंने बोला नहीं, मुझे यहाँ से बैठाओ। टिकट के और पैसे? जबकि मुझे मेरे दोस्त अजीज़ों ने ये बताया कि भाईजान तुर्की जाने के लिए तुर्की एम्बेसी है माल रोड पे, वहाँ पे चले जाओ, तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैं वहाँ पे गया, उन्होंने बोला भाईजान आपकी बायोमेट्रिक हुई है। मैंने कहा नहीं। उन्होंने बोला जबकि तुम्हारी बायोमेट्रिक नहीं हुई, तुम्हारा वीज़ा जाली है। ये मुझे एम्बेसी वालों ने बताया था। ठीक है, तो आपकी बायोमेट्रिक हुई नहीं और वीज़ा आ गया? जी, घर बैठे वीज़ा आ गया था, यानी कि अच्छा, वहाँ पे जाना किसी भी नहीं दफ्तर पड़ा? ऑफिस नहीं गया था उसके साथ बायोमेट्रिक करवाने। उसने पता नहीं कहाँ से मेरा स्टिकर लगवा दिया है। पासपोर्ट उसको दिया था? जी। कितने अरसे बाद उसने स्टिकर लगवा दिया? उसने सर मुझे पासपोर्ट बहुत तंग करके दिया है, कोई 2.5-3 माह बाद दिया। जब वीज़ा वैलिडिटी टाइम ख़त्म होने में था ना, तब उसने मेरा पासपोर्ट मुझे वापस दिया है और कहता है कि भाईजान आओ तुम्हें कराची लेके जाऊँ, तुम्हें वहाँ से ना बिठा दूँ। तब मुझे पता चलना शुरू हो गया कि इसने पासपोर्ट बड़ी मुश्किल से दिया है, ये आगे भी मुझे तंग करेगा। ये पाकिस्तान में तंग कर रहा है तो वहाँ पे जाके भी तंग ही करेगा। ठीक है, तो मैंने इसको बोला नहीं भाईजान मुझे यहाँ की टिकट दो लाहौर की। बात लाहौर की हुई? लाहौर एयरपोर्ट, हाँ जी, बात इसकी मेरी लाहौर एयरपोर्ट की हुई थी, कराची की तो कोई जिक्र ही नहीं था ना। ठीक है, इसने किसी और के साथ भी ऐसा किया? जी सर, एक बंदा और है। उसको कहाँ लेके जाना था? वो भी मेरे साथ ही जाना था, तुर्की जाना था। आपके जानने वाला था? वो इसका जानने वाला था। अच्छा। वो पहले इसकी बातों में फंसा हुआ था। अच्छा। इसने मेरा बाद में उससे रब्ता करवाया था कि तुम दोनों ने बाहर जाके 2 साल इकट्ठे गुजारने, तुम ये इस बंदे से तुम बातचीत कर लो, यहाँ पे तुम्हारी हेलो हाय हो जाए। अच्छा, उससे भी पैसे लिए थे? इसने उससे 11 लाख रुपया लिया हुआ है। 11 लाख रुपए? हाँ जी। इस पुलिस एहलकार इस ने? पुलिस एहलकार ने उससे 11 लाख रुपया लिया हुआ है, मुझसे 6.5-7 लाख रुपया ये खा गया हुआ है। अच्छा, जी। ठीक है। मैं बड़े अदारों में जा चुका हूँ, DIG साहब के पास, मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, मेरी कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही। आपकी मेहरबानी मेरी सुनवाई करवा दें। अच्छा, अब जो है जाना चाहते हो बाहर? नहीं सर, मैं तो इससे पैसे रिकवर करना चाह रहा हूँ। नहीं, वैसे अब जो इसके साथ मामला हुआ है, तो तुम्हें लगता है कि कोई ऐसे वीज़ा लगवा के तो बाहर ले जाने वाला होता है? बेवकूफ़ी तो आपने की। सर वो इसकी बातों में आ गया। ठीक है। हाँ। मैंने इससे जब पैसे दिए हैं, मुझे बहुत से एहलकारों ने, ये पुलिस एहलकारों ने बोला कि तुम्हें आधी पेमेंट दिलवा देते हैं। अच्छा। ये वहाँ पे आके मान भी गया कि चलो मैं आधी पेमेंट देता हूँ। ये पैसे लेने घर जाता है, उसके बाद दोबारा आता नहीं है। अब मैं दोबारा बाहर नहीं जाना चाहता, बस इससे पैसे निकलवाना चाहता हूँ। इसको पकड़ना चाहिए, इसको पुलिस को अपने वो अरेस्ट करना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए ताकि सबको पता चले। तो माँ बाप जो है वो पैसे उनसे लिए थे आपने? नहीं सर, मैंने कर्ज उठाया था। कर्ज उठाया? वो कर्जदार आज भी मेरे घर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो उन्हें मैं दिलासा देता हूँ। कोई लड़के जाता है, कोई झगड़ के जाता है, कोई गालियाँ दे के जाता है। ठीक है, ये बूढ़े मेरे माँ बाप हैं, तो पैसों की बड़ी वो कह रहा हूँ मैं सबसे अपील के मेरे पैसे हक लाल के पैसे हैं। ठीक है, मेरे वापस दिलवाए जाएं। ठीक है, जो आपने FIA में FIR करवाई है, जी जी, वो आपके भाई उसमें मुद्दई बने, आप क्यों नहीं बने? सर मैंने बाहर चले जाना था। हाँ। पीछे से मेरे भाई का मामला था, उसके साथ लेन देन का। अच्छा। ठीक है, मैंने तो बाहर चले जाना था। और बाहर जाने के बाद भी कोई पैसे देने का वादा था उसका? 1 लाख रुपया।